गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 45 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है उपनिषेध। ठीक है, तो उपनिषेध क्या है तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड perhaps अ लिटिल अर्लियर, यानी कि जब बुद्धा अपनी सोच विचार में लगे हुए थे, बुद्धा अपने सर्चिंग में लगे थे, उसी ज़माने की ही बात है, या बल्कि कहें उससे थोड़ा पहले की बात है। अदर थिंकर, कुछ और सोच विचार करने वाले, ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरह के मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए थे। सम ऑफ देम, उन्हीं में से कुछ, वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद ज़िंदगी क्या होगी इसके बारे में जानना चाहते थे। अदर वांट टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, और कुछ ये जानना चाहते थे कि ये जो आपकी यज्ञ होते हैं या जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं अपने मज़हब की, वो मतलब क्यों ज़रूरी है। मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्सल दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, और कुछ थिंकर जो थे उनको ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ तो ऐसी है इस दुनिया में जो परमानेंट है ना, जो इस विश्व में हमारे मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि कोई चीज़ तो है। दे डिस्क्राइब, फिर उन्होंने उसे डिस्क्राइब करा, दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मांड और द यूनिवर्सल सोल। तो इन्होंने इसको किस किस नाम से फाइंड आउट किया। उन्होंने कहा या तो ये आत्मा है ना, या फिर क्या है, ये इंडिविजुअल सोल है, यानी किसी एक स्प्लिट, कहते हैं ना स्प्लिट्स होती हैं आत्मा, है ना। ये इन्होंने कहा या तो किसी इंडिविजुअल कोई, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत कोई आत्मा है ना, या फिर ब्रह्मांड की और यूनिवर्सल सोल है ना। मतलब कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। जैसे अब हम हैं, मरेंगे, हमारे बाद क्या होगा, हमारी जो बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब चाहे जला दी जाए, चाहे दफना दी जाए, जो भी किया जाए, लेकिन क्या होता है उसके बाद जो हमारे जानने वाले हैं, कुछ हद तक हमारा नाम लिया जाएगा, देन उसके बाद नाम भी लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान के मरने के बाद भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, जो यहाँ मौजूद रहेगी। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली, यानी कि ये जो है ये अल्टीमेट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। फिर उन्होंने उसको और रिसर्च करने के बाद ये बताया कि इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषेद। उपनिषेद में बहुत सारे आइडियाज़ इसी तरह के लिखे हुए हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटरल वैदिक टेक्स्ट, यानी कि ये आपके लेटरल वैदिक टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए हैं, ये उसी का ही पार्ट है। उपनिषेद लिटरली मीन्स, उपनिषेद का मतलब क्या होता है, अप्रोच एंड सिटिंग नियर। ठीक है, यानी जो आपके गुरु हैं उनके पास बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अर्थ ही यही है कि वो वार्तालाप, वो कन्वर्सेशन जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में हुई। ऑफ्टन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। अच्छा, और उसके अंदर जो आइडियाज़ निकले वो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ डायलॉग्स के फॉर्म में दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। द वाइज ब्रेगर, ठीक है, एक चालाक अक्लमंद भिखारी। ठीक है, क्या था, देखिए लिखा है, हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द चंदोग्या उपनिषद। ये आपका उपनिषेद है चंदोग्या, उससे लिया गया ये है। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, शंकुना एंड अपतेना वर टू स्टेज हु वर्शिप्स द यूनिवर्सल सोल। यहाँ पे दो आपके ब्रह्मचारी, दो ऋषि आपको दिए गए हैं जो आपस में बैठे हुए इबादत पूजा कर रहे थे, किसकी, यूनिवर्सल सोल पे ध्यान लगा रहे थे। वंस, एकदम से क्या हुआ, एक दफ़ा, एज दे सेट डाउन टू ईट, जैसे ही वो खाना खाने बैठे, अ बैगर कम, एक भिखारी आया, एंड आस्क्ड फ्रॉम सम फूड, और कुछ खाना मांगने लगा। वी कैन नॉट स्पेयर एनी थिंग फॉर यू, उन्होंने जवाब दिया। किसने दिया, ये जो आपके शुंका थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। लर्न्ड सर्स,
उसने कहा वोम डू यू वर्शिप, द बेगर आस्क्ड, बेगर ने कहा, भिखारी ने कहा कि आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने और क्या कहा, उसने खुद ही जवाब दिया। जो दूसरे वाले थे उन्होंने कहा द यूनिवर्सल सोल, मैं यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहा हूँ। ओ इट्स मीन, यानी कि उसने कहा अच्छा इसका मतलब ये हुआ दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल द एंट्रल वर्ल्ड, यानी कि कहते हैं इसका मतलब आप ये मानते हो कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे विश्व में हर किसी के अंदर है। तो वो बोलते हैं यस यस वी नो दैट, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। द स्टेज नोट्स, यानी कि दोनों ने उत्सुकता के साथ कहा, दोनों जो आपके स्टेज थे दोनों ने मिलके कही ये बात। तो उसने बोला इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड, यानी अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो यूनिवर्सल सोल है उसने पूरी दुनिया को अपने अंदर में कर रखा है, इट फिल्स मी टू, इसका मतलब ये है कि वो मेरे अंदर भी मौजूद है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का ही पार्ट हूँ। द बैगर आस्क्ड, बैगर ने कहा यू स्पीक द ट्रूथ यू ओ यंग ब्राह्मण, है ना, उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। देन ओ स्टेज by not giving my food you are actually deny the food to the यूनिवर्सल सोल, यानी अगर तुम मुझे खाना देने से मना कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे नहीं बल्कि जो यूनिवर्सल सोल है उसको खाना देने से मना कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसी को तुम खाना देने से मना कर रहे हो, है ना। और अगर तुम ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, जो यूनिवर्सल सोल है वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा, है ना। द स्टेज, जो आपके आपके जो स्टेज थे, जो आपके ऋषि थे, रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ द ट्रूथ, क्या सच्चाई है, ऑफ द बैगर सेड, बैगर की जो बातें थी उसमें कितनी सच्चाई थी। एंड दे शेयर देयर फूड विद हिम, और फिर वो अपने खाने को उसके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आया ना मज़ा। चलिए अब आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। क्वेश्चन लिखा है हाउ डिड द बैगर कन्वे द स्टेज टू शेयर देयर फूड विद हिम, यानी कि उसने कैसे कन्वे किया कि भाई वो लोग जो हैं उसको अपना खाना शेयर करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो बैगर था, जो भिखारी था, उसने उन लोगों को कैसे बनाया कि वही जो यूनिवर्सल सोल की वो लोग बात कर रहे थे उसी का ही रेफरेंस देके उन्होंने उसे मना लिया कि भाई अगर आप मुझे खाना देने से मना करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आप उस यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।